आने वाले बड़े स्वास्थ्य संकट का संकेत है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत। एक समय था जब हड्डियों और रीढ़ से जुड़े तमाम ज्यादातर प्रॉब्लम्स 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में देखने को मिलते थे, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अस्पतालों की ऑर्थोपेडिक ओपीडी में 15 से 25 साल के युवा और किशोर बड़ी संख्या में गर्दन, पीठ और रीढ़ के दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे बड़ी वजह घंटों तक मोबाइल पर झुके रहना, गलत तरीके से बैठकर स्क्रीन स्क्रॉल करना और शारीरिक गतिविधियों की कमी है। स्पाइन मॉडल के जरिए मरीजों को समझाया जा रहा है कि लगातार गलत पोस्चर में बैठने से रीढ़ की डिस्क पर दबाव बढ़ता है। धीरे धीरे डिस्क सख्त होने लगती है और नसों को दबाने लग जाती है, जिससे हाथों और पैरों में दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 25 साल के बच्चे आ रहे हैं, क्या मतलब इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वो लगातार गलत पोजीशन में अपनी स्पाइन को यूज कर रहे हैं। खासकर इस पे मेन रोल आ रहा है मोबाइल का। वो रील्स देखते जा रहे हैं और घंटों टाइम बिता रहे हैं मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल के ऊपर लगातार वो देखते रहते हैं और उनकी मसल्स जो होती है वो फिर इम्बैलेंस होने लग जाती है, और इम्बैलेंस होने की वजह से चक्कर आना, दर्द आना, या कभी कभी सीवियर केस में हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन भी आने लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये प्रॉब्लम को रोकने का तरीका यही है कि हमें इस तरह के लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। हमें स्पाइन की प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि स्पाइन हेल्दी रहे, और ऑकवर्ड पोजीशन में लंबे टाइम तक सिटिंग अवॉइड करनी चाहिए। किस तरह के केसेस आ रहे हैं सर? अगर हम केसेस जानना चाहें, क्या प्रॉब्लम्स लेके? ज्यादातर जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं नेक पेन के और बैक पेन के। गर्दन में दर्द होता है, और सीवियर केसेस में हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट या सामान ना उठा पाने के सिम्टम आने लग जाते हैं। और ये बेसिकली ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। जैसे ये 40 के बाद तो स्टार्ट होता है, लेकिन आजकल ये 20 साल के बच्चों में पाया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं है कि ये पोस्चरल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो हम एमआरआई करवाते हैं, उस एमआरआई में भी चेंजेस आने लग गए। मतलब एमआरआई जब हम करवाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि डिस्क की हेल्थ कैसी है, तो एमआरआई में डिस्क ब्लैक आने लग गई है, डिस्क कमजोर आने लग गई है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। एक अहम जानकारी आपके लिए, कम उम्र में बढ़ता है स्पाइन दर्द सिर्फ एक समस्या नहीं है, आने वाले बड़े स्वास्थ्य संकट का संकेत है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत। एक समय था जब हड्डियों और रीढ़ से जुड़े तमाम ज्यादातर प्रॉब्लम्स 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में देखने को मिलते थे, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अस्पतालों की ऑर्थोपेडिक ओपीडी में 15 से 25 साल के युवा और किशोर बड़ी संख्या में गर्दन, पीठ और रीढ़ के दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे बड़ी वजह घंटों तक मोबाइल पर झुके रहना, गलत तरीके से बैठकर स्क्रीन स्क्रॉल करना और शारीरिक गतिविधियों की कमी है। स्पाइन मॉडल के जरिए मरीजों को समझाया जा रहा है कि लगातार गलत पोस्चर में बैठने से रीढ़ की डिस्क पर दबाव बढ़ता है। धीरे धीरे डिस्क सख्त होने लगती है और नसों को दबाने लग जाती है, जिससे हाथों और पैरों में दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 25 साल के बच्चे आ रहे हैं, क्या मतलब इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वो लगातार गलत पोजीशन में अपनी स्पाइन को यूज कर रहे हैं। खासकर इस पे मेन रोल आ रहा है मोबाइल का। वो रील्स देखते जा रहे हैं और घंटों टाइम बिता रहे हैं मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल के ऊपर लगातार वो देखते रहते हैं, और उनकी मसल्स जो होती है वो फिर इम्बैलेंस होने लग जाती है, और इम्बैलेंस होने की वजह से चक्कर आना, दर्द आना, या कभी कभी सीवियर केस में हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन भी आने लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये प्रॉब्लम को रोकने का तरीका यही है कि हमें इस तरह के लाइफस्टाइल से बचना चाहिए। हमें स्पाइन की प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि स्पाइन हेल्दी रहे, और ऑकवर्ड पोजीशन में लंबे टाइम तक सिटिंग अवॉइड करनी चाहिए। किस तरह के केसेस आ रहे हैं सर? अगर हम केसेस जानना चाहें, क्या प्रॉब्लम्स लेके? ज्यादातर जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं नेक पेन के और बैक पेन के। गर्दन में दर्द होता है, और सीवियर केसेस में हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट या सामान ना उठा पाने के सिम्टम आने लग जाते हैं। और ये बेसिकली ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। जैसे ये 40 के बाद तो स्टार्ट होता है, लेकिन आजकल ये 20 साल के बच्चों में पाया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं है कि ये पोस्चरल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो हम एमआरआई करवाते हैं, उस एमआरआई में भी चेंजेस आने लग गए। मतलब एमआरआई जब हम करवाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि डिस्क की हेल्थ कैसी है, तो एमआरआई में डिस्क ब्लैक आने लग गई है, डिस्क कमजोर आने लग गई है।